विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने फोल्ड के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग और उसके रिकग्निशन को समझेंगे। इसमें देखिए, ऑल रॉक्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द सेम वे टू द सेम फोर्स। सभी चट्टानें जो होती है वह एक ही प्रतिबल या बल के विरुद्ध जो होती है समान प्रकार से व्यवहार नहीं करती हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन टू द फोल्डिंग, वलन के प्रति उनकी जो क्रिया होती है, इस आधार पर चट्टानों को हम दो समूह में बांटते हैं। पहला है कॉम्पिटेंट, दूसरा इनकॉम्पिटेंट चट्टानें, यानी कि सुदृढ़ और भंगुर चट्टानें। कॉम्पिटेंट रॉक्स आर द रेजिस्टेंट रॉक्स। कॉम्पिटेंट चट्टानें जो होती है वह प्रतिरोधी चट्टानें होती हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई बैंड नहीं आता है और ना ही कोई क्रैक आता है, और साथ ही कोई ज़्यादा फ्लोवेज भी उसमें प्रोवाइड नहीं होता है। इनकॉम्पिटेंट रॉक्स आर द वीकर रॉक्स। इनकॉम्पिटेंट जो होती है, जैसा नाम से स्पष्ट है, इनकॉम्पिटेंट, क्योंकि वे वीकर रॉक्स होती है विच डिफॉर्म ड्यू टू प्लास्टिक फ्लो, जो कि प्लास्टिक फ्लो के द्वारा डिफॉर्म हो जाती है। द फोल्ड दैट डेवलप इन दीज रॉक्स आर ऑफ 2-3 टाइप्स। इन चट्टानों में डेवलप होने वाले जो फोल्ड होते हैं वे 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है फ्लेक्चर फोल्ड, दूसरा है फ्लो फोल्ड, और तीसरा जो है वह शेयर फोल्ड। ठीक है ना। द फ्लो फोल्ड आर फॉर्म्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंट रॉक। ये वास्तविक प्रकार के फोल्ड होते हैं, फ्लेक्चर फोल्ड, और जो कॉम्पिटेंट रॉक बेड्स होते हैं उनके संपीड़न द्वारा इनका निर्माण होता है, उन्हें हम फ्लेक्चर फोल्ड कहते हैं। दीज रॉक्स आर फ्रिक्वेंटली लार्जर। ये फोल्ड जो होते हैं वे सामान्यतः बड़े होते हैं। एंड देयर आउटलाइन रिलेटिवली सिंपल, और इनकी जो आउटलाइन होती है वह सिंपल होती है। फ्लो फोल्ड के बारे में हम देखते हैं। द इनकॉम्पिटेंट रॉक्स बिहेव लाइक अ थिक पेस्ट। तो इनकॉम्पिटेंट रॉक्स होती है वे एक थिक पेस्ट की तरह बिहेव करती है। एंड देयरफॉर दे कैन नॉट ट्रांसमिट प्रेशर ईजिली। इस कारण वे क्या होता है कि प्रेशर को आसानी से ट्रांसमिट नहीं कर पाती। द फ्लो फोल्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इन द इनकॉम्पिटेंट रॉक्स आर अकम्पनीड बाय रॉक फ्लोएज। जो फ्लो फोल्ड होते हैं इनकॉम्पिटेंट रॉक के अंदर, उनमें रॉक फ्लोएज भी होता है। इन फ्लो फोल्ड द रॉक मटेरियल फ्लोज इनटू द क्रेस्ट एंड ट्रफ। फ्लो फोल्ड में जो होता है वह रॉक मटेरियल जो होता है वह क्रेस्ट और ट्रफ के स्थानों पर प्रवाहित हो जाता है, thereby causing thinning and thickening of the bed, जिस कारण जो बेड होता है उनकी थिनिंग और थिकनिंग हो जाती है। मैनी माइनर फोल्ड फ्रिक्वेंटली डेवलप इन दी इनकॉम्पिटेंट स्ट्रेटा। इनकॉम्पिटेंट स्ट्रेटा के अंदर कई प्रकार के माइनर फोल्ड डेवलप हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं शेयर फोल्ड के बारे में। तीसरा, द शेयर फोल्ड आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटल रॉक्स। शेयर फोल्ड जो होते हैं वे ब्रिटल चट्टानों में निर्मित होते हैं। इनका निर्माण जो होता है वे माइन्यूट क्लोजली स्पेस जो फ्रैक्चर होते हैं उनके सापेक्ष मूवमेंट के द्वारा इनका निर्माण होता है, जिसे इन फ्रैक्चर को हम शेयर प्लेन भी कहते हैं। दीज शेयर प्लेन्स डेवलप अक्रॉस बेड्स एंड थिन स्लाइसेस ऑफ द रॉक मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। शेयर प्लेन जो होते हैं वे डेवलप हो जाते हैं अक्रॉस बेड्स एंड थिन स्लाइसेस ऑफ जो रॉक होती है वह मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। देयरफॉर फॉर्मिंग अ फोल्ड, और सभी मिल करके क्या रहता है कि एक फोल्ड का निर्माण करते हैं। विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रेशर दैट कॉजेज फोल्डिंग, वह प्रतिबल के साथ में दूरी बढ़ने के साथ में फोल्ड जो होता है जनरली समाप्त हो जाता है।
जनरली फोल्ड समाप्त हो जाता है। द फोल्ड ग्रेजुअली डाई आउट both in the horizontal and vertical direction. अब हम रिकग्निशन ऑफ फोल्ड को देखते हैं कि फोल्ड की पहचान हम फील्ड में कैसे करेंगे। रिकग्निशन ऑफ फोल्ड इन द फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। ये हमेशा कोई आसान काम नहीं होता है कि किसी भी फोल्ड को हम फील्ड में रिकग्नाइज कर लें इजीली। ऑल द लिम्स ऑफ द फोल्ड आर सेल्डम विजिबल। सभी भुजाएं जो होती है वह कभी कभार ही हमें दिखाई देती हैं बाहर की ओर। एंड देयरफॉर अ सिस्टमेटिक स्टडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग फोल्ड। इसलिए फोल्ड के अध्ययन के लिए एक सिस्टमेटिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। द फीचर विच हेल्प इन रिकग्नाइजिंग फोल्डेड स्टेटा आर एज फॉलोज। किसी भी स्टेटा में फोल्ड को पहचान के लिए निम्न फीचर जो होते हैं वे हम देखे जाते हैं। In some areas, fold are easily inferred by the topography. ठीक है ना। Aerial photograph are usually used for this purpose. टोपोग्राफी को देखकर हम फोल्ड की पहचान कर लेते हैं, और किसी भी टोपोग्राफी को यदि पूरे विस्तार रूप से देखना है तो हेलीकॉप्टर की सहायता से एरियल फोटोग्राफ ली जाती है, और उस आधार पर हम क्या है कि किसी भी वृहद एरिया में पाए जाने वाले किसी वृहद फोल्ड को हम देख सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, द रिपीटेशन ऑफ आउटक्रॉप ऑफ रॉक्स सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फोल्ड। यदि आउटक्रॉप रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, सेम चट्टान कुछ दूरी के पश्चात वापस अपीयर हो रही है, तो इसका मतलब उस स्थान पर फोल्ड उपस्थित है। इन सच केसेस केयर शुड बी टेकन टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट। क्योंकि फॉल्ट के अंदर भी रिपीटेशन होता है, तो इसमें क्या है कि बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें उसको स्टडी करनी पड़ती है ताकि फोल्ड को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ए फोल्ड इज ऑफ ओपन टाइप, द रिवर्सल ऑफ डिप डायरेक्शन इज इनफ टू आइडेंटिफाई फोल्ड। यदि फोल्ड जो है वह ओपन प्रकार का है, खुले प्रकार का है, तो द रिवर्सल ऑफ द डिप डायरेक्शन के रिवर्सल के द्वारा हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन एंटीक्लाइन द ओल्डेस्ट रॉक बेड विल ऑक्यूपाई एन एक्सियल पोजीशन। कोई भी एंटीक्लाइन जो होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट रॉक होती है वह तो एक्सियल पोजीशन पे होगी। एन एंसिएंट यंगेस्ट रॉक जो होती है वह एक्सियल पोजीशन पर होती, ठीक है ना। प्लंजिंग फोल्ड एज अ रूल गिव राइज टू कर्व्ड आउटक्रॉप। प्लंजिंग फोल्ड जो होता है ना, कर्व्ड आउटक्रॉप देते हैं। द एपेक्स ऑफ विच इज़ कॉल्ड अ क्लोजर और नोज, जिसके एपेक्स को हम क्लोजर या फिर नोज कहते हैं। इन केस ऑफ ओवरटर्न्ड एंड आइसोक्लाइनल फोल्ड, where all limbs dip in the same direction, detailed observation are necessary to identify syncline and anticline, the feature which aid in finding out of the top and bottom of rock bed, and hence the synclines and anticline and drag fold, rock cleavage, rock cross bedding, oscillation, ripple mark, graded bedding and mud cracks। इन सब के द्वारा हम किसी भी के टॉप बॉटम को देख सकते हैं और उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रैग फोल्ड देखते हैं। दिस फोल्ड शो कैरेक्टरिस्टिक विच आर सिमिलर टू मेजर फोल्ड, ठीक है ना। मेजर फोल्ड के समान कैरेक्टरिस्टिक होगी इनकी। एज अ रूल द एक्सियल प्लेन ऑफ अ ड्रैग फोल्ड इज रफली पैरेलल टू दैट ऑफ अ मेजर फोल्ड, ठीक है ना। जो ड्रैग फोल्ड का एक्सियल प्लेन जो होता है वह मेजर फोल्ड के पैरेलल, रफली पैरेलल ही होता है। विच इट इज़ अ पार्ट, जिसका यह भाग होता है। दिस प्रोवाइड्स अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ नोविंग द जनरल सिमेट्री ऑफ द मेजर फोल्ड, ठीक है ना। फिर रॉक क्लीवेज की बात करते हैं। द फ्लो क्लीवेज आर स्लेटी, और स्लेटी क्लीवेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ प्लेटी एंड फ्लेकी मिनरल, ठीक है। क्लीवेज का निर्माण जो होता है या स्लेटी क्लीवेज का निर्माण जो होता है वह स्लेटी एंड फ्लेकी मिनरल के ओरिएंटेशन के द्वारा होता है। जैसे माइका होता है, मस्कोवाइट, बायोटाइट आदि मिनरल जो होते हैं उनके ओरिएंटेशन द्वारा होता है। दिस क्लीवेज डेवलप पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस। ये क्लीवेज होता है फोल्ड एक्सिस के पैरेलल डेवलप होगी,
ठीक है ना, जैसे इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, ये बेडिंग है, ये फोल्ड एक्सिस दे रखी है और ये स्लेटी क्लीवेज दे रखी है जो कि उसके पैरेलल दे रखी है। एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज इन द स्टडी ऑफ मेजर फोल्ड। क्रॉस बेडिंग देखिए, इन क्रॉस बेडिंग द लेमिनी ऑफ द रॉक आर टेंजेंशियल टू द क्रॉस बेडिंग एट द बॉटम बट फॉर्म शार्प एंगल एट द टॉप। ग्रेडेड बेडिंग, इन अ ग्रेडेड बेड सेडिमेंटेड बेड द कोर्सर ग्रेन्स आर ऑलवेज एट द बॉटम। कोर्सर ग्रेन होते हैं हमेशा बॉटम पे होता है, फाइनर जो होते हैं वे टॉप पर होते हैं, तो उसे हम ग्रेडेड बेडिंग कहते हैं। मड क्रैक्स, इन मड क्रैक द टेपरिंग एंड इंडिकेट द बॉटम। तो टेपरिंग एंड जो होते हैं यानी कि जो तीखे नुकीले सिरे होते हैं वे बॉटम को प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ क्या है कि ये फोल्ड का टॉपिक समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम फोल्ड से चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।